साझी की 17वीं है, ऐसा मुझे अवगत हुआ है। और उन्हीं के भतीजे श्री ब्रजपाल जी, भाई कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? बोल रहे हैं सही कर रहे हैं ना? काम लिख रहा था मैंने सारा। तो धन्य धन्य है, सत सत नमन है श्री जग्गेदास जी को, क्योंकि वही आत्मा धन्य होती है जिनके पैदा होने पर, जिनके आने पर भी सत्संग होता है और यहाँ से जाने के बाद भी सत्संग होता है। अन्यथा कुछ आत्माएं ऐसी आती है। अरे हमारा एक प्रिय था, वो अब तक बैठा था शायद, जानिए ना, यो ही तो बात है। इब लोग रोक के रखा पर सोच महाराज जी का नंबर नहीं होगा, चलो खैर भाई, तेज बाल तू जा गई भी है, मेरी आवाज तेरा पीछा करेगी। रुक क्या जना, तेरा प्रेम है, तेरे प्रेम को धन्यवाद है। तो श्री जग्गेदास जी जो इस भूमि पर पैदा हुए होंगे, यहीं पर अपना जीवन लीला उन्होंने दिखाई होगी। क्या गुरु महाराज की कृपा रही है। सबसे बड़ा धन्यवाद तो उनके भतीजों को, क्योंकि लोग तो अपने पिताजी के जाने पर नहीं करते, लेकिन वो अपने चाचा के जाने के बाद उनके उपलक्ष्य में कि हमारे चाचा जी इस जहान को छोड़ करके गए हैं, उस धाम में जहां से गया फिर वापस नहीं आता। इन संतों को जो भी प्रसाद उनकी इस वर्षी के उपलक्ष्य में, 17वीं के उपलक्ष्य में कराया है, वो प्रसाद उनकी आत्मा को वो शांति प्रदान करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बहुत गहरी बात है। अन्यथा तो लोग तो कहीं कहीं तो मदिरा पान किया करते हैं। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है तो 1-2 पेटी दारू की आ जाती है, धमाधम डीजे बजता है, कितनी काली आत्मा पैदा होती है वो, जो अपने साथ दारू की पेटी लेकर के पैदा हो जाता है। होता है ना ऐसा? क्यों भाई? तो भाई धन्यवाद है उस जोगेदास जी की आत्मा को और जोगेदास जी के परिवार को, उनके भतीजों को, उन्होंने ये महापुरुषों का मेला लगाया है। सतगुरु के लाडलो, सत्संग के मूल मंत्र तो हमारे संचालक महोदय काफी ज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि ज्ञानियों को ही यहाँ खड़ा किया जाता है। और ना भी वे ज्ञानी हो तो उनको ज्ञानी कहना हमारा सौभाग्य है, हमें कहना चाहिए। क्योंकि जहां संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की गति लगी हो और उनकी गति का संचालन कोई जीव कर रहा हो तो वो जीव धन्य होता है। लेकिन सबसे धन्य जीव वे होते हैं जो महाराज के सत्संग में आए थे। सत्संग की प्रथम मर्यादा हम बताए करते हैं, अंडा मीट दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा। यदि ये जीवन में कहीं किसी कारण से प्रवेश कर जाते हैं तो इन्हें त्यागने की कोशिश करें, अपने जीवन से निकाल दें। ये सत्संग का प्रथम चरण होता है। यदि घर में कहीं अपने बुजुर्ग हैं, माता पिता है, दादा दादी हैं, उनकी सेवा करें, ये सबसे बड़ा तीर्थ होता है। कावड़ लाने की जरूरत नहीं है। मैं मना नहीं करता कावड़ लाओ, क्योंकि मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हूं। मेरे भारत देश में कावड़ का प्रचलन है, लेकिन कावड़ लाने के साथ साथ सबसे बड़ी कावड़ अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, इससे बड़ी कोई कावड़ नहीं।
श्रवण कुमार ने कांवड़ को चलाया था तो माता पिता को ही बैंगने बना करके कंधे पर यात्रा कराई थी। वो था कांवड़। कांवड़ वो नहीं है कि माता पिता को गाली गलौज करें या उनके साथ में बदतमीजी करके पैसे लेके वहां से जल जाए, उसे फिर कहाँ चढ़ाना तो तुम्हें पता है सारा, ऐसा गाने की तो कोई बात नहीं। तो ये मूल मंत्र है। एक तीसरा मंत्र हम बताया करते हैं कि हम दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। उससे भी बड़ी लक्ष्मी हमारे घर में हमारी गृहिणी है। यदि हम अपनी गृहिणी का सम्मान करते हैं, उस घर से कलेश खत्म हो जा तो वो घर स्वर्ग हो जाता है। और जिस घर की गृहिणी तंग रहती है, चाहे वो गगन गुफा की गालियों बेड़ा गर्क होगा। ये हमारे अनुभव की बात है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हमारे पास में जो सब है जो हमारे पास में। क्यों भाई? तो घर की गृहिणी यदि खुश है, घर की लक्ष्मी यदि खुश है, तो वो घर स्वर्ग है। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का वासा है। तो गृहिणियों से भी आग्रह है कि वे पतिव्रता धर्म का पालन करें, पति को परम पिता परमात्मा मान ले, अपना परमेश्वर मान के उसकी सेवा करे, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से बचा लिया था, धर्मराज की दरगाह से वापसी करा लिया था। वो तपोवन है। उसे आप चाहे करवा चौथ का रूप दे, चाहे पतिव्रता धर्म का रूप दे। पतिव्रता धर्म है, वो पति का ही व्रत है। तो भाई ये कुछ छोटे छोटे नियम है। और एक अंतिम नियम ये है सत्संग का कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उन्हें यथा समय, जैसा समय चलता है, उचित शिक्षा दिलवाएं, अनपढ़ ना रखें। यदि अनपढ़ रह गए तो भाई सत्संग चाहे रात दिन करियो, कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो शिक्षा से होगा। शिक्षा ही अम्बेडकर है, आज हमारे घर घर में अम्बेडकर है। भक्ति ही रविदास है, आज हमारे घर घर में रविदास महाराज है, पर पहचान नहीं। भाई मदिरा पान जिंदगी में ना करियो। 100 लड़कों की नानी मदिरा को बताया। जिस घर में मदिरा ने प्रवेश कर लिया, शराब ने प्रवेश कर लिया, वहां ज्ञान ध्यान और सिमरन अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। चाहे करानित करके देख लियो। बोलो साधो सत्संग। सतगुरु के दरबार में लखियां में लखजा, पता नहीं कौन कौन आवे और जीवन चला गया सत्संग सुनते सुनते, पर दारू का कप नहीं हटिया। सतगुरु के दरबार में ये लखिया में लख जा, साच
साचे साचे रण मिले झूठे नहीं समा। अरे छाछ और छलनी पछोड़ दे। ऐसे ही यहां सतगुरु का दरबार तो बहुत अटपटा है। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे। ना जानू किस बोल से बिगड़ जाए मेरा नेहा, मेरा प्रेम कहीं धूमिल ना हो जाए। एक वाणी केंद्र मनुष्य जीवन का हमको एक ही वाणी केंद्र मनुष्य जीवन का सार दर्शाएंगे। चार कड़ी में मनुष्य जाति का पूरा क्रम धर्म और रहनी सारी का वर्णन करेंगे। ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए। कितना सहज मार्ग बता दिया। की राई भाई सबने मीठा प्यारा चुगली निंदा छोड़ बोल का तोड़ बोले मोनी मंदिर में बोले मोनी मंदिर में Oh,
ज्ञान की कटारी बार बार ज्ञान की कटारी बार बार तू जामंदर पर मेरे मित्र दुश्मन को भी ज्ञान की कटारी बार बार क्षमा यार दुश्मन को भी करते माफ ज्ञान की कटारी मार बार भीतर कर ले क्षमा का हथियार को बैरी मत जाने तो गांधी का लिए राग जीत जा बिना लड़ाई के
वेदों का प्रमाण दे दिया। भाई पहला शब्द मीठा प्यारा बोल, अब दूसरा है काम तेरा दुश्मन को भी कर दे माफ, और तीसरा है काम तेरा इंद्रियों का दमन कर, और चौथा की बता दिया बोला सुनिए आखिर तेरा चौथा काम बोलो साधु साधु।